जी सर, धन्यवाद। जैसा कि मेरे को अभी 0 टाइम पे बताया बच्चों ने कि सर आपको आना है, ठीक है। तो मैं चूँकि एक कार्यक्रम और है और हमारे बीच में हमारे अतिथि पधार चुके हैं, हमारे घर के परिवार के बच्चे, हमारे परिवार के लोग हैं, आप तो हम कभी भी और स्वागत करवा लेंगे, बहुत टाइम है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय हरीश परिहार सर से का स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आए हैं। 45 डे, बिल्कुल एक मजाक भी चल रही थी कि सर पुनः 21 साल के हो गए, देख लो आप, ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल जवान हो गए हैं। हाँ, 45 दिन में सर का करीब 3 से 4 किलो वजन भी कम हो गया, फिट हो गए बिल्कुल। सुबह 4 बजे से उठ के और लेके रात को 10 बजे तक कंटिन्यू काम करना पड़ता है, वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। और अच्छी बात है कि सर ने अल्फा ग्रेडिंग में ये ट्रेनिंग पास करी है। सबसे पहले सर को 21 MP बटालियन एनसीसी की ओर से और मंदसौर एनसीसी की संपूर्ण इकाइयों की ओर से आपको, सभी कैडेट्स की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है उसमें सारी विधाएं करनी पड़ती है, FCBC, फायरिंग, ट्रेनिंग, रनिंग, क्रॉस कंट्री, ड्रिल, और उन सब में हमारी 21 MP बटालियन के 2 NO थे, दोनों ने ही बहुत अच्छा काम करा। एक तो थे हरीश अपने सर विद्यालय के और एक थे नरेंद्र जोशी, दोनों ने 21 MP बटालियन का नाम रोशन करा और दोनों वहाँ पर अल्फा ग्रेडिंग है, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। और फर्स्ट डिवीजन पास होने का मतलब मैडम ये नहीं है कि वहाँ हर किसी को फर्स्ट डिवीजन, रेवड़िया नहीं बढ़ती है। वहाँ पे अगर मान लो 400 बच्चे हैं तो उसका 5% या 2% ही ऐसे होते हैं जो अल्फा ग्रेडिंग पास होते हैं। अल्फा ग्रेडिंग पास होना यानी कि अपने प्राणों को हथेलियों पे लेके और सारे काम करना, दौड़ना, ये सब जितनी फायरिंग वगैरह बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने, अच्छा खाना बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भूखा रखते हैं इसलिए वजन कम हो गया इनका। खाना इतना अच्छा मिलता है कि अमूमन हमारे घरों में भी नहीं बनता होगा। रोज 2 सब्जी 3 सब्जी, शाम को मीठा, सुबह दूध, ब्रेड, बटर, ये दुनिया भर की चीजें, लेकिन फिर भी आदमी मोटा नहीं हो पाता क्योंकि उनको पूरी तरह के सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उसको एक्टिव रखा जाता है, उसको भगाया जाता है। इसलिए रोज रेगुलर सर कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, उसके बाद ड्रिल करते थे, यानी कि पूरे कपड़े ड्रिल में पसीने में झमाझम हो जाते थे। इस टाइप से ट्रेनिंग करते थे, तब जाके अल्फा ग्रेडिंग मिलती है। तो आप विद्यालय परिवार की ओर से, एनसीसी की ओर से, 21 MP बटालियन से आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। हम लोग बात करते हैं मानव संसाधन की, सामाजिक ज्ञान में पढ़ते रहते हैं। तो मानव को संसाधन बनाने का एक माध्यम होता है प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण लेकर आप आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके प्रशिक्षण का लाभ हमको मिलेगा। मैंने भी काफ़ी चर्चा की और मुझे पता लगा कि अलग अलग समूह में, अलग अलग बटालियन में 9 कैंप बने हुए थे, उनमें 3 का एक समूह बनाया था और अलग अलग को एक टास्क दिया जाता। जैसे हम आप लोगों को ग्रुप बना देते ना, तो उसमें सर का जो पूरा ग्रुप था वो फर्स्ट डिवीजन आया है। और हम लोगों ने 17 तारीख को सुबह आपकी ड्रिल जो मुख्य परेड थी वो देखी हुई है। और निश्चित रूप से अनुशासन का उसमें बड़ा पुट होता है। तो एनसीसी दूसरा नाम अनुशासन, आपके उस पर लिखा हो अनुशासन और ध्येय। तो मैं सीधे श्री परिहार सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने विचार रखें। आदरणीय परिहार सर। धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों। 2 तारीख को मैं पहुंचा था नागपुर और फिर वहां से 20 किलोमीटर आगे काम की है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, हरियाली सब तरफ, बिल्कुल साइलेंट वैली में पहुंच गया हूँ। और 3 तारीख से स्कूल की, घर की याद आना शुरू हो गई। सुबह उठते से ही स्कूल की याद, घर की याद, बच्चों की याद, अरे कहाँ आके फंस गए। कई बार ऐसा मन में आया कि चला वापस, लेकिन फिर आया मन में कि फिर वहाँ वापस जाऊँगा तो फिर ये बच्चे क्या बोलेंगे कि दूसरा वापस आ गए वहाँ पे। जाने ही था अगर हिम्मत नहीं थी तो। फिर बाद में ऐसा मौका आया कि वो मतलब सपने देखने का भी टाइम नहीं देते। मतलब रात को हम सोते हैं तो सपने आते हैं, वो सपने भी नहीं आना बंद हो गए। फिर तुम्हारी याद कहाँ से आएगी। सूर्योदय होता है ग्राउंड पे, वो सूर्यास्त भी होता है ग्राउंड पे। बहुत हार्ड वर्क करवाते हैं वो। फिर लास्ट टाइम जब आता है तब वो मतलब वो एक डायलॉग हमेशा बोलते थे कि जो मेन गेट है वहाँ पर आप ये मान के आ जाना कि आप टीचर नहीं हो। मुझसे भी बड़ी उम्र वाले थे वहाँ पर जो टीचर्स आए थे, 50 साल वाले भी थे। सबको तू तकारे से बात करना, गालियाँ भी देते थे, मन में देते थे वो, पर चेहरे से पता चल जाता था कि बहुत भयंकर गुस्सा है वो। वहाँ सब बराबर हो जाते। हम भी स्टूडेंट जैसे हो गए, जैसे आप लोगों को डांटते ना हम लोग,
इधर उधर हो जाते हो आप लोग, अंदर ही अंदर कुछ भी बोलते रहते हो। हम भी इस टाइप से हो गए। उन्होंने एक शब्द बोला ये काम करना है तो सब दौड़ के काम करना शुरू कर देते। ये मन में नहीं आता दौड़े, ये तो हमसे छोटे छोटे हमको सिखाने वाले। एनसीसी का ध्येय वाक्य आपने पढ़ा होगा, किसी को पता है ध्येय वाक्य क्या है एनसीसी का? एनसीसी वाले बताओ। एकता और अनुशासन। शुरू में 3 तारीख को जब हमारा रजिस्ट्रेशन था, उस दिन बुलाया कि एक एक स्टेट के 3-3 लोग आके खड़े हो जाओ। तो हम खुश होकर ढूंढने लगे जान पहचान वाले को, अपनी स्टेट का आसपास वाला मिल जाए। तो हमने ढूंढ लिए 3 जने के साथ में रहेंगे, और वहाँ जाकर पता चला कि तीनों को अलग अलग कंपनी में भेज दी। तो एकता तो वहीं ख़त्म हो गई। फिर फ़ायदा क्या मिला? तो फ़ायदा ये मिला कि हर कंपनी में पूरे जो इंडिया जो थे, हर स्टेट के लोग एक ही कंपनी में मिल गए। तमिलनाडु हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, अपने लक्षद्वीप, पांडिचेरी। तो ऐसे करके उन्होंने एकता बनाई कि एक दूसरे से परिचय बढ़ेगा, एक दूसरे का कल्चर देखेंगे, खान पान देखेंगे। एक मेरा अच्छा साथी बन गया था तेंजिन। अब नाम से बताइए कहाँ का होगा वो? हाँ, चीन के पड़ोस में, ये पड़ोस में था वो। तो बोले सर आप आइए वहाँ पर, अभी तो हमारी 2 महीने की छुट्टी चालू हो गई है और हम आपको लद्दाख घुमाएंगे। कहाँ का था वो? लद्दाख। और मान लिया हम अपनी अपनी स्टेट के साथ रहते, फिर क्या होता है? तो वहाँ पर एक एकता की भावना थी। और अनुशासन तो मतलब ये उनके अनुशासन के चक्कर में तो दुबला करते थे वो। ये दुबला जो दिख रहा हूँ ना, ये कटिंग वटिंग है। 3 तारीख के दिन ये पूरे बाल सफा कर दिए, अपने सूर्यवंशी जी सर जैसे दिखने लग गया था। और एक शब्द से बहुत डर लगता था, वो शब्द था फॉल इन। फॉल इन से मतलब ये होता था कि जैसे ही वो मैसेज आया, उन्होंने टाइम डाल रखा कि 2:30 बजे फॉल इन होगा, तो मतलब वो फॉल इन शब्द इतना खतरनाक हो गया था हमारे लिए कि वो रात को अगर 10 बजे शब्द डाल दे कि 10 बजे फॉल इन है, तो आपको पूरे लोगों को 10 बजे आके बिल्कुल जो यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में आके खड़ा होना है। यहाँ से मैं 2 जोड़ कपड़े ले गया था। सर ने पहले ही बोल दिया था कि आपके 2 जोड़ भी काम नहीं आएंगे वहाँ पर, बाकी आपको 3 बार एनसीसी में रहना है, मुफ्ती ड्रेस में रहना है। तो वो 2 जोड़ कपड़े ऐसे कैसे वापस आ गए। जो पहले दिन पहन के गया था उन्हीं को पहन के वापस आ गया। और कई जनों के तो सूटकेस भी नहीं खुले, क्योंकि पूरे बैग अच्छे 20-30 जोड़ लाए थे वो, कि वो नए नए कपड़े पहनेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। जाते से एक शब्द और बोला था कि खुली जेल है ये। खुली जेल मतलब आप घूमो फिरो पर बाहर नहीं जाने देंगे गेट के। आप गूगल पे सर्च करना कामटी करके, तो उसमें आपको पूरा उसका मैप दिखेगा। आपको दिखेगा कि कितना बड़ा वो एरिया है। और हमारी जो मेस थी लगभग आधा किलोमीटर दूर थी। मेस मतलब खाना खाने की जगह। तो आधा किलोमीटर हम खाना खाने जाते थे, फिर खाना खा के फिर वापस आधा किलोमीटर आते थे। तो फिर वज़न तो कम होना ही। एक कंपटीशन चला था कि जो सबसे ज़्यादा वज़न कम करेगा उसको 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ मिलेगा। तो कोई दुबले पतले थे, वो तो पहले ही बाहर हो गए थे कंपटीशन से। बोले और कितना वज़न कम करें। तो हमारी कंपनी का बैरक जो था सबसे लास्ट में था, आधा किलोमीटर दूर। तो हमारी कंपनी के 2 लोगों को 1st और 2nd प्राइज़ मिला। एक का 10 किलो वज़न कम हुआ और एक का 9 किलो वज़न कम हुआ। बाकी जो पास में जो थे वो जीती नहीं पाए, क्योंकि आना जाना था ही नहीं उनका। यहाँ से दरवाज़ा खोला, मेस में चले गए। अच्छी बातें सीखिए कि आपको हमेशा व्यवस्थित रहना है। और कोशिश ये करूँगा कि हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे हैं उनमें वो चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा। बैग लेके जाते थे हम लोग, तो बैग तो शुरू में इधर उधर फेंक देते थे, फिर बाद में सबको डाउन कराते हैं। एनसीसी वालों को पता है डाउन क्या होता है। 5-5 मिनट तक डाउन करा के रखते थे, कमर दुखने लग जाती थी। तो बैग जमाना सिखा दिया उन्होंने कि बैग को आपको क्रम से जमाना है। योग हुआ, जूते चप्पल खोलना है तो क्रम से जमाना सिखा दिया है। किस नाम को लेकर? अनुशासन। और अनुशासन देखा मैंने कि वहाँ बहुत ज़रूरी है। सुबह 7 बजे उठता था मैं, कभी 8 बजे उठता था, पर वहाँ तो 4 बजे उठने की आदत हो गई थी। और अभी भी वो आदत लगी हुई है। अभी भी 4, साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है। अलार्म बंद करके अभी सो गया था कल भी और आज भी, तो फिर वापस 7 बजे नींद खुली। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी वहाँ से चीज़ें सीख के आया हूँ अच्छी चीज़ें, वो आप लोगों को बताऊँगा और हम लोग उसका पालन करेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा हमको भी कि जब चीज़ें व्यवस्थित दिखती है। अभी जैसे जूते रखे हुए हैं, अभी कोई आके देखेगा तो बहुत बेकार लगेगा, लेकिन इन्हीं जूतों का अगर अपन जमा दें व्यवस्थित, तो जो देखने वाले को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे कि यार बच्चे बहुत व्यवस्थित, सभी स्मार्ट दिख रहे हैं। वैसे इस प्रकार से अपनी जो चीज़ें उनको व्यवस्थित जमा करें। कचरे की बात है तो कचरा तो वहाँ करने नहीं देते थे। रोज़ इंस्पेक्शन होता था, बेड वेड सब व्यवस्थित जमाया जाता था, रोज़ चेकिंग होती थी।
तो हमारे अभी कमरों में मैं व्हाट्सएप पे देखता था, कई बार फोटो डालते थे कि कचरा पड़ा हुआ इधर उधर, तो वो कचरा सब हमारा ही है। वो भी वही कहता था कि कचरा सब आपका ही है, तो आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, तो और कभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी फुर्सत रही तो बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने लायक। धन्यवाद।